अपराधियों को बख्शती नहीं है योगी की पुलिस। गुंडे बदमाशों माफियाओं की चाबी अपने हाथ में रखती है। अतीक और मुख्तार के बाद अब स्क्रैप माफिया का नंबर। योगी की पुलिस ने 120 करोड़ की संपत्ति कुर्क की। – 2017 से पहले यूपी एक ऐसा प्रदेश था जहां पर अपराध चरम पर था। गुंडे बदमाशों माफियाओं की यहां तूती बोला करती थी। आम जनता यहां सहम कर रहने को मजबूर थी। लेकिन जब से यूपी में योगी राज आया है तब से सब कुछ बदल गया है। योगी राज आने के बाद से यूपी में गुंडे माफियाओं का जैसे काल निकट आ गया। योगी राज में पुलिस किसी भी तरह का उपद्रव बर्दाश्त नहीं करती। सीधा एक्शन होता है, और ऐसा एक्शन जिसके लिए योगी सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेश तक में विख्यात हो गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर को योगी ने जैसे अपने काबू में किया है, उसके लिए उनकी हर जगह खूब सराहना होती है। यूपी के दो माफिया अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी का तो योगी सरकार ने पूरा साम्राज्य ही खत्म कर दिया, और स्क्रैप माफिया पर भी योगी का डंडा जोर से चलने लगा है। स्क्रैप माफिया रवि काना और उसके गैंग को योगी राज में आर्थिक रूप से जबरदस्त चोट दी गई है। रवि काना गैंग के 120 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। पुलिस कमिश्नर की अदालत ने दादोपुर गांव निवासी रवि नागर उर्फ रविंद्र सिंह उर्फ रवि काना और उसी के चचेरे भाई राजकुमार के अवैध तरीके से अर्जित की गई प्रॉपर्टी को कुर्क करने का आदेश जारी किया था। इसी आदेश पर रवि काना पर कार्रवाई की गई है और पूरे 120 करोड़ की संपत्ति कुर्क हो गई है। पुलिस ने रवि काना की कंपनी मैसेज प्राइम प्रेसिंग टूल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर दर्ज 12 वाहन, बैंक अकाउंट में जमा 5 करोड़ रुपए, बुलंदशहर में करीब 50 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति, सूरजपुरा के इंडस्ट्रियल एरिया में 32 करोड़ रुपए का भूखंड कुर्क कर लिया। इसके साथ ही इकोटेक 12 में 32 करोड़ 20 लाख रुपए की जमीन, चाय 5 में 1 करोड़ रुपए का प्लॉट, बैंक खाते में जमा 22 लाख रुपए आदि भी कुर्क कर लिए गए हैं। रवि काना की गर्लफ्रेंड की आलीशान कोठी को भी सील कर दिया गया है। पुलिस ने दावा किया है ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। इन सब के बीच गैंग के सरगना रवि काना का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। आशंका जताई जा रही है कि वो किसी दूसरे प्रदेश में सरेंडर करने की फिराक में है। सुनिए डीसीपी ग्रेटर नोएडा का इस कार्रवाई के बारे में क्या कुछ कहना है। पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में सीपी मैम के निर्देशन में लगातार ऑर्गेनाइज क्राइम और माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में थाना बीटा 2 पर पंजीकृत अभियोग 2/24 अंडर गैंगस्टर एक्ट, जो कि रवि काना और उसके गैंग के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है और विवेचना नॉलेज पार्क द्वारा करी जा रही है। इसमें सीपी मैम के निर्देशन में गैंगस्टर की धारा अंतर्गत 14(1) में रवि काना और उसके सहयोगियों की 120 करोड़ की संपत्ति आज ग्रेटर नोएडा जोन में कुर्क करी गई है। ऑर्गेनाइज माफियाओं के विरुद्ध इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। यही खौफ है योगी का। अपने प्रदेश में रवि काना अपनी गिरफ्तारी नहीं देना चाहता, योगी की शरण में सरेंडर नहीं करना चाहता, क्योंकि जानता है कि योगी की कार्रवाई जरा भारी होती है। और फिर रवि काना कोई छोटा अपराधी नहीं है बल्कि पेशेवर है जिसकी धरपकड़ बहुत जरूरी है। ग्रेटर नोएडा 39 में सामूहिक दुष्कर्म का केस दर्ज होने के बाद फरार हुआ है स्क्रैप माफिया रवि काना। बीटा 2 थाना पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत रवि काना समेत 16 पर केस दर्ज किया हुआ है। इस केस में रवि की पत्नी मधु समेत 2 महिलाओं पर भी केस दर्ज किया गया था। आरोपियों पर जिले में 11 अपराधी केस दर्ज हैं, जिसमें गैंग रेप, रंगदारी, लूट समेत अलग अलग गंभीर केस लगाए गए हैं। रवि काना एक स्क्रैप माफिया है जो सरिया या स्क्रैप के कारोबार में लंबे वक्त से है और अलग अलग निर्माणाधीन साइटों पर जाने वाले सरिया के ट्रकों को रोक लेते हैं और चालक से मिलकर सरिया उतरवा लेते हैं। रवि का गिरोह साइटों के मैनेजर को डरा धमकाकर स्टॉक बुक में पूरा वजन अंकित कराता है, फिर उतारे गए सरिया को बाजार भाव से अधिक दामों में बेचकर अनुचित मुनाफा कमाता है। आरोप है कि वो कई जगहों से निकलने वाले स्क्रैप का ठेका कंपनियों के मालिकों को डरा धमकाकर अपने गैंग के सदस्यों के नाम करा लेता है। रवि काना की कंपनी ने पिछले 5 साल में 97% की दर से अवैध तरीके से वृद्धि की है, लेकिन लगता है जैसे रवि काना की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। एक बार जो कार्रवाई होनी शुरू हुई है तो ये तब तक चलती रहेगी जब तक कि रवि काना का साम्राज्य तबाह नहीं हो जाता और रवि काना गिरफ्त में नहीं आ जाता। वैसे आपको क्या लगता है, क्या रवि काना को भी नाप देंगे योगी बाबा? इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।